नमस्कार विद्यार्थियों, कामरा क्लासेज के YouTube चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज यादव आज आपको राजस्थान का एकीकरण इस टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ। राजस्थान का एकीकरण विद्यार्थियों, राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान पुलिस, पटवार, रीट, LDC सभी में कॉमन रूप से पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो देखिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं राजस्थान का एकीकरण। विद्यार्थियों, एकीकरण का मतलब क्या होता है? एकीकरण का मतलब होता है एक करना। राजस्थान की जितनी भी रियासतें थी उन सबको मिलाकर एक करना था। एकीकरण करने के लिए एक विभाग स्थापित किया गया था विद्यार्थियों, जिसका नाम था रियासती विभाग। एकीकरण करने के लिए एक विभाग स्थापित किया गया था जिसका नाम था विद्यार्थियों रियासती विभाग। रियासती विभाग की स्थापना विद्यार्थियों 5 जुलाई 1947 ईस्वी को की गई थी। रियासती विभाग की जो स्थापना की गई थी विद्यार्थियों, ये 5 जुलाई 1947 ईस्वी को की गई थी। रियासती विभाग का जो अध्यक्ष बनाया गया था, रियासती विभाग के जो अध्यक्ष थे विद्यार्थियों, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासती विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था। बात करें अपन सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो विद्यार्थियों इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। विद्यार्थियों इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। विद्यार्थियों, रियासती विभाग का जो सचिव बनाया गया था वो बनाया गया था विद्यार्थियों VP मेनन को। VP मेनन साहब को रियासती विभाग का सचिव बनाया गया और VP मेनन साहब का संबंध केरल से था, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का संबंध गुजरात से था। विद्यार्थियों, आगे मैं बात करूं राजस्थान के एकीकरण में, तो उस समय राजस्थान की स्थिति क्या थी? एकीकरण के समय राजस्थान की स्थिति क्या रही थी विद्यार्थियों? तो राजस्थान में अगर मैं बात करूं रियासतों की, तो एकीकरण के समय जब एकीकरण शुरू हुआ था उस समय रियासतों की संख्या थी विद्यार्थियों 19। एकीकरण जब शुरू हुआ था राजस्थान का, उस समय राजस्थान में रियासतों की संख्या 19 थी विद्यार्थियों, जबकि ठिकाने तीन थे। ठिकानों की संख्या 3 थी विद्यार्थियों। और जो ठिकाने हैं इन्हीं को विद्यार्थियों नॉन सैल्यूट भी कहा जाता है। ठिकानों को नॉन सैल्यूट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? रियासतों के जब शासक आते थे तो उनको तोपों की सलामी दी जाती थी। रियासतों के शासकों को तोपों की सलामी दी जाती थी, जबकि ठिकानों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। इसलिए इनको नॉन सैल्यूट कहा जाता था विद्यार्थियों। क्योंकि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा नॉन सैल्यूट नहीं था, तो ऑप्शन 4 आते हैं, 3 नॉन सैल्यूट हैं, एक अलग से ऑप्शन दे देता है वो आपको। अपने को तीनों नॉन सैल्यूट याद होने चाहिए विद्यार्थियों। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक आपको मैं बताता हूं।
पांडव 5 भाई थे और उन 5 भाइयों में एक भाई का नाम था नकुल। नाम था विद्यार्थियों नकुल। इस नकुल नाम से अपन तीनों नॉन सैल्यूट या ठिकानों को एक साथ याद कर सकते हैं। नए से आप इसको निमराना कर देना विद्यार्थी। ठिकाने का नाम था निमराना, जो अलवर रियासत में पड़ता था। कू से कर देना आप कुशलगढ़। कू से आप कुशलगढ़ कर देना विद्यार्थियों, जो बांसवाड़ा में स्थित था। और लय से कर देना लावा। ये टोंक में स्थित था, लेकिन बाद में इसको जयपुर रियासत में शामिल कर दिया गया था। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये 3 ठिकाने थे। अगर आपसे इनमें पूछे कि क्षेत्रफल के आधार पे बड़ा या छोटा कौन सा था, तो विद्यार्थियों इनमें सबसे बड़ा नाम कुशलगढ़ का है। तो कुशलगढ़ सबसे बड़ा ठिकाना था, जबकि लावा का नाम सबसे छोटा है। तो अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको कि लावा सबसे छोटा ठिकाना था विद्यार्थी। इसके बाद में मैं बात करूं विद्यार्थियों केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, तो राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था विद्यार्थियों? अजमेर मेरवाड़ा। ये एकीकरण के समय राजस्थान में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था विद्यार्थियों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं विद्यार्थियों। इसके बाद में चलते हैं आगे। आगे मैं बात करूं विद्यार्थियों एकीकरण की। देखिए, आपसे पूछेगा कि राजस्थान का जो एकीकरण था वो कितने स्टेप्स में हुआ था। स्टेप्स पूछेगा अपने से, चरण पूछेगा। तो विद्यार्थियों राजस्थान का जो एकीकरण है ये 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। राजस्थान का एकीकरण 7 स्टेप्स में कंप्लीट हुआ था विद्यार्थियों। फिर अपने से समय पूछेगा कि राजस्थान का एकीकरण कितने समय में पूरा हुआ था। तो विद्यार्थियों राजस्थान के एकीकरण में 8, 7, 14 ऐसे याद कर सकते हो आप। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है। फिर आपसे पूछेगा कि राजस्थान का एकीकरण कितने तारीख को प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ कितने तारीख को हुआ था, कि इसका उद्घाटन जो हुआ था मत्स्य संघ का वो किस तारीख को हुआ था पहले चरण का। तो विद्यार्थियों 18 मार्च को। 18 मार्च 1948 ईस्वी को राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ था। पूरा कब हुआ था? तो पूरा हुआ था विद्यार्थियों 1 नवंबर 1956 को। पूरा हुआ था विद्यार्थियों 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान विद्यार्थियों अपने वर्तमान अस्तित्व में आया था। राजस्थान अपने वर्तमान अस्तित्व में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से पूछ लेता है एग्जामिनर। राजस्थान अपने वर्तमान अस्तित्व में कब आया था? तो 1 नवंबर 1956। राजस्थान का भौगोलिक संगठन किस वर्ष पूरा हुआ था? तो वो भी 1 नवंबर 1956। कैसे भी एग्जामिनर घुमा के इस क्वेश्चन को आप लोगों से पूछ सकता है विद्यार्थी। आगे मैं बात करता हूं विद्यार्थियों एकीकरण के 7 चरण है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं विद्यार्थियों। सभी चीज आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब मैं बात करता हूं सेवन स्टेप्स की, कि राजस्थान के एकीकरण की जो 7 स्टेप्स थी वो कौन कौन सी थी विद्यार्थियों।
एकीकरण के प्रथम चरण का नाम था विद्यार्थियों मत्स्य संघ। एकीकरण का जो प्रथम चरण था उसका नाम था विद्यार्थियों मत्स्य संघ। दूसरे चरण का नाम था राजस्थान संघ। एकीकरण का जो दूसरा चरण था विद्यार्थियों उसका नाम था राजस्थान संघ। कई बुक्स में इसका नाम विद्यार्थियों पूर्व राजस्थान भी मिलता है, वो भी सही माना जाएगा। तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान। एकीकरण के तीसरे चरण का नाम है विद्यार्थियों संयुक्त राजस्थान। चौथे चरण का नाम है विद्यार्थियों वृहत राजस्थान। एकीकरण का जो अपना चौथा चरण था विद्यार्थियों इसका नाम था वृहत राजस्थान। पांचवें चरण का नाम था संयुक्त वृहत राजस्थान। संयुक्त वृहत राजस्थान। पांचवें चरण का नाम था संयुक्त वृहत राजस्थान। छठवें चरण का नाम था राजस्थान भी कह देते हैं इसको। वैसे तो छठवें चरण में विद्यार्थियों सिरोही का विलय हुआ था, तो छठवें चरण को अपन राजस्थान भी कह सकते हैं। राजस्थान संघ भी मिल जाता है बुक्स में इसका नाम। और सातवां जो चरण था वो फाइनली अपना राजस्थान था। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों राजस्थान के एकीकरण के 7 स्टेप्स थे और इन्हीं 7 स्टेप्स को अपने को इस टॉपिक्स में पढ़ना है, क्लियर करना है। विद्यार्थियों ध्यान दो आप इधर। एकीकरण के जो शुरू के जो 3 चरण थे, एकीकरण के जो शुरू के 3 चरण थे विद्यार्थियों, ये 1948 ईस्वी में बने थे। पहला, दूसरा और तीसरा चरण 1948 में बन गया था विद्यार्थियों। चौथा और पांचवा चरण 1949 में बना था। चौथा और पांचवा चरण किस वर्ष बना था? 1949 में। छठवां चरण 1950 में बना था विद्यार्थियों और सातवां चरण 1956 ईस्वी में। इस प्रकार अपन इजी वे में भी इसको आराम से क्लियर कर सकते हैं। 3 चरण एकीकरण के 1948 में, चौथा और पांचवा चरण 1949 में, छठवां चरण 1950 में और सातवां चरण विद्यार्थियों 1956 में बना था। अब विद्यार्थियों इसको मैं इजी कर देता हूं आपको कि क्या पढ़ना है इसमें। तो आप इसका एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसको ट्रिक से पढ़ाऊंगा और बिल्कुल इजी कर दूंगा इस एकीकरण को। आप फटाफट इसके क्वेश्चंस हल कर पाएंगे। देखिए विद्यार्थियों, अपने को ये नीचे के 3 हटा देने हैं। अपने को जो मेन पढ़ना है वो ये 4 पढ़ने हैं। अपने को जो ये मेन पढ़ने हैं वो कौन से पढ़ने हैं? 4 पढ़ने हैं विद्यार्थियों। और 4 में क्या पढ़ना है? 4 में क्या पढ़ना है? एक तो इन चारों के प्रधानमंत्री पढ़ने हैं अपने को। चारों के क्या पढ़ने हैं विद्यार्थियों? प्रधानमंत्री। कैसे सर? विद्यार्थियों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था, राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन था, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था और वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था। तो चारों के प्रधानमंत्री मैं आपको एक ही ट्रिक में करा देता हूं विद्यार्थियों। और याद रखना कि प्रधानमंत्री आपको इन 4 के ही याद रखने हैं, आगे याद रखने ही नहीं है, क्योंकि जो चौथे में है वही है लास्ट तक। तो ये टेंशन आपको लेनी नहीं है। प्रधानमंत्री की विद्यार्थियों एक सिंपल सी ट्रिक आती है, सोगो माही। सोगो माही। विद्यार्थियों माही महेंद्र सिंह धोनी को कहते हैं। अब आईपीएल में तो इस बार उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही नहीं चेन्नई सुपर किंग्स की, तो सोएंगे बेचारे, अब करेंगे क्या। सोगो का मतलब होता है सोना, तो मैच हार गए अब सोएंगे।
तो विद्यार्थियों माही से याद कर सकते हैं अपन, महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी निकनेम माही है, उससे याद कर सकते हैं। सो से कर देंगे अपन शोभाराम कुमावत, सो से कर देंगे क्या विद्यार्थियों, शोभाराम कुमावत। तो यहां से पढ़ सकते हो तुम। एकीकरण का पहला चरण कौन सा है, मत्स्य संघ, और मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे, शोभाराम कुमावत थे विद्यार्थियों। गो से आप कर दोगे गोकुल लाल असावा, गो से क्या कर दोगे विद्यार्थियों, गोकुल लाल असावा। विद्यार्थियों एकीकरण के दूसरे चरण का नाम है राजस्थान संघ। एकीकरण के दूसरे चरण का नाम क्या है, राजस्थान संघ। और राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री कौन थे, गोकुल लाल असावा थे। कौन थे, गोकुल लाल असावा। मां से कर दोगे माणिक्य लाल वर्मा, मां से क्या कर दोगे विद्यार्थियों, माणिक्य लाल वर्मा। तो अपन यहां पढ़ सकते हैं कि एकीकरण के तीसरे चरण का नाम क्या था, संयुक्त राजस्थान था विद्यार्थियों। और संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे, माणिक्य लाल वर्मा थे। और ही से आप कर दोगे विद्यार्थियों हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। तो एकीकरण के चौथे चरण का नाम है विद्यार्थियों वृहत राजस्थान। और वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री थे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों चारों के प्रधानमंत्री अपन ने एक ही ट्रिक में पढ़ लिए हैं। तो इस प्रकार से इन चारों के प्रधानमंत्री एग्जाम में पूछता है तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं इस ट्रिक से। बस सिंपल सा नाम याद रखना है, सोगो माही। दूसरा पूछेगा विद्यार्थियों आपसे उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता। सर किसका उद्घाटनकर्ता पूछेगा विद्यार्थियों, उद्घाटन इन चारों चरणों का ही पूछेगा आपसे। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था, राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था, और वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था। तो इन चारों को भी अपन एक ही ट्रिक से पढ़ सकते हैं। और वो ट्रिक है विद्यार्थियों अपनी गोडगिल, गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल, गोडगिल चाचा पटेल। ये अपनी ट्रिक है, सिंपल सी, कोई मुश्किल नहीं है विद्यार्थियों। पहले चरण का नाम है मत्स्य संघ, मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गोडगिल ने। दूसरे चरण का नाम है राजस्थान संघ, राजस्थान संघ का उद्घाटन भी गोडगिल ने। और तीसरे चरण का नाम है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान मतलब चाचा, चाचा किसको कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू को। तो इसका उद्घाटन किया तीसरे चरण का जवाहरलाल नेहरू ने। पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। एक चीज और बता देता हूं लास्ट आपको, फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे ट्रिकों वाला। एक आपको विद्यार्थियों राज प्रमुख याद करने हैं चारों के। क्या याद करने हैं विद्यार्थियों, राज प्रमुख याद करने हैं। और चारों के राज प्रमुख याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, UBBM, UBBM। इससे अपन को चारों के राज प्रमुख याद हो जाएंगे। यू से कर देना उदयबान सिंह, क्या कर दोगे विद्यार्थियों, उदयबान सिंह। यू से क्या कर दोगे, उदयबान सिंह कर दोगे। बी से विद्यार्थियों भीम सिंह कर दोगे, बी से क्या कर दोगे, भीम सिंह। और बी से कर दोगे भोपाल सिंह, बी से क्या कर दोगे, भोपाल सिंह। और एम से कर दोगे मान सिंह सेकंड। तो एकीकरण का पहला चरण है मत्स्य संघ के राज प्रमुख उदयबान सिंह, राजस्थान संघ के राज प्रमुख भीम सिंह, संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख भोपाल सिंह और वृहत राजस्थान के राज प्रमुख मान सिंह थे। ठीक है विद्यार्थियों, आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।